कर रहे हैं मंत्र में मन में उद्विग्नता है, चंचलता है। जैसे आजकल लोग करते हैं ना, माला हाथ में रखते हैं, लक्ष्मी नारायण जपते हैं और सामने टीवी भी खोल लेते हैं, हेडलाइन भी पढ़ते रहते हैं समाचार का, न्यूज़पेपर भी सामने रख लेते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं और भजन भी होता है। 2 मिनट भजन करेंगे, फिर कहेंगे बालक जाओ ऑफिस खोल दो, दुकान खोल दो, नौकर को बुलाएंगे, अरे भाई जरा चाय ले आओ, बहुत देर हो गया भजन करते हैं। ऐसा नहीं, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आप भजन करना चाहते हो, कमरा बंद कर लो, एकाग्र हो जाओ, सब कुछ भुला दो, मोबाइल बंद कर दो, फोन को हटा दो, 10 मिनट ही आप बैठो, देखो फिर कैसा आनंद होता है। तो व्यग्र चित्तो हतो जपहा, जाप के समय मन में चंचलता नहीं होना चाहिए, व्यग्रता नहीं होना चाहिए, नहीं मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता। अवैष्णवो हतो देशः, जिस गांव में वैष्णव जन भगवत भक्त नहीं हो, गांव भी व्यर्थ माना गया है। इसलिए वैष्णव जहां हो वहीं निवास करना चाहिए। हतम श्राद्धम अपात्रकम, श्राद्ध में सुंदर भोजन बनाए, अगर खाने वाला उत्तम पात्र नहीं हो तो श्राद्ध का कोई फल नहीं। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला विप्र यदि मिल जावे, ब्राह्मण मिल जावे और उसको आप जिमा दो, तो श्राद्ध में सीधे आपके पूर्वजों को अन्न मिलता है। हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम, अश्रोत्री जो वैदिक मार्ग में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किया गया दान भी व्यर्थ माना गया। अनाचारम हतम कुलम, मर्यादा जिस परिवार में नहीं है वो परिवार भी नष्ट होता है। आप सबने कथा तो सुनी, लेकिन कथा इस भावना से सुनी कि एक कथा हो रही है धुंधकारी के लिए, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं, इसलिए विमान आप सबके लिए नहीं आया। भाव में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। इसलिए आप भी इतना परिश्रम कर दूर से आए हो, ये मत सोचिएगा कि ये कथा पंचारिया जी की, उपाध्याय जी की है, उन्हीं के लिए हो रही है, ऐसा कहने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। एक कथा तो हमारी हो रही है, एक कथा हमारे लिए हो रही है। अपने को एक पात्र बना लोगे इस भागवत का, तो समझ लो कि इसमें आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये कथा आपकी हो रही है। और ऐसे दैवी गुण से संपन्न परिवार भी ऐसे हैं। अमानी मान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक धृक, मान किसी से चाहते नहीं और मान देते हैं सबको, यही तो विशेषता है। भगवान के अंदर एक गुण है, मानी मान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक धृक, कहीं पर नाम ओम नहीं देखो। इसलिए आप लोग ये सोचो कि हमारी कथा हो रही, हमारे आत्मकल्याण के लिए हो रही है, तो कथा का परिपूर्ण लाभ मिलेगा। गोकर्ण जी ने सबसे ये बात जब कही तो सबने कहा दोबारा कथा सुनाओ, हम सावधान थे। पुनः कथा हुई, कथा सबने दत्तावधान होकर, दत्त चित्त होकर श्रवण किया है। कथा का विराम हुआ है 7वें दिन। अनेक विमान आकाश में लहराने लगे, सभी दिव्यात्माओं ने प्रणाम किया, विमानों पर बैठे और सभी भगवान के वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। जैसे त्रेता में भगवान राम के साथ सभी अयोध्यावासी भगवान के साकेत लोक गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ सभी भगवत कथा के श्रोताजन भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। इसलिए बंधुओं, माता पिता गुरुजन प्रत्यक्ष देव हैं, इनको प्रसन्न करो। संसार में कोई मां, कोई पिता अपने पुत्र को कभी शाप नहीं देते, आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन कोई भी हो, कंठ से बात कही गई वो सफल नहीं होती है। माता पिता तो कंठ से बालक का हित ही चाहते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं, वरदान ही चाहते हैं। कंठ से दिया गया आशीर्वाद सफल नहीं होता, हृदय से दिया गया
आशीर्वाद वरदान ही सफल होता है। जब पुत्र के सत्कर्म को देखकर मां पिता का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है तो ही उसको वरदान मिल जाता है, वही आशीर्वाद मिल जाता है। इस लोक की वस्तुएं तो दुर्लभ नहीं, स्वर्ग भी उसके लिए अप्राप्य नहीं रह जाता, यहां तक कि साक्षात वैकुंठनाथ भी उसके अधीन हो जाते हैं। पंडरीनाथ में भगवान विराजमान है ना, उनकी महानता यही तो है। भगवान विविध रूप में विविध अवतार लेकर विविध अर्चा विग्रह में मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं ना। वहां की कथा भी ऐसी है ना। पुंडरीक नाम का भक्त था, माता पिता की सेवा करता था, लेकिन मुख से भगवान का नाम जपता था। सेवा करते 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 माता पिता की भगवान इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उससे मिलने, उसको दर्शन देने के लिए आए। हाथों से माता पिता की सेवा कर रहा था ना, जब कर रहा था, भगवान आए, बोले भैया आओ दर्शन कर लो मेरा, मैं परमात्मा हूं। पुंडरीक ने कहा आप विराजो, भी माता जी की सेवा कर रहा हूं। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद बोले मैं बहुत थक गया, मैं जा रहा हूं, आओ दर्शन कर लो। पुंडरीक ने कहा माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आपको जाना हो आप चले जाइए, मुझे विश्वास है कि मैं माता पिता की सेवा नहीं छोड़ूंगा तो आप लौट कर फिर आओगे यहाँ। भगवान बोले मैं थक गया हूं। पुंडरीक ने कहा मैं क्या करूं? तो भगवान ने ऐसा हाथ लगा दिया कमर में, जब थक जाते हैं ना तो कमर में हाथ लगाते हैं, अरे आसन तो दे दो मेरे लिए। पुंडरीक ने एक ईंट फेंक दिया, बोले इसी पर विराजमान हो जाओ। भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए। जब माताजी सो गईं, चरण चापने से छुटकारा मिला, आए दर्शन किए। भगवान ने कहा तेरे माता पिता की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग क्या चाहता है? तो पुंडरीक ने कहा बस इसी रूप में आप खड़े होकर भक्तों को दर्शन देते रहो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे कि माता पिता की सेवा करने से भगवान भी दर्शन करने के लिए आते हैं। माता पिता की सेवा प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है बंधु। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों का समाधान किया है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है, किस लिए भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहता है। तो कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवही, भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। समस्त शास्त्रों का सार भी यही है। भगवान के अनंत अवतार हैं, प्रमुख 24 अवतार हैं। अवतार का उद्देश्य है सज्जनों की धर्म की रक्षा, दुष्टों का अधर्म का विनाश। भगवान के परम धाम जाने पर भी धर्म भागवत की शरण में रहता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपायों में भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताया और भागवत मार्ग भी श्रेष्ठ बताया। स्वयं भागवत का अवतरण कहां हुआ, सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा। इस भागवत का निर्माण कहां हुआ गुरुदेव? तो सूत जी बताते हैं कि बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी है, आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे। वहीं सरस्वती नदी दिखती है और पाताल में प्रविष्ट हो जाती है। वहीं व्यास गुफा है, सम्याप्राश तीर्थ नाम है व्यास जी के आश्रम का। स्वयं भगवान के अवतारी व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया 4 रूप में, उपनिषद बनाए, आरण्यक बनाए, स्मृति बनाई, महाभारत 1 लाख श्लोक वाला बनाया। जीवों के हित के लिए 17 पुराण बनाए। ऐसे परम उपकारी भगवत स्वरूप व्यास जी के आश्रम में एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उद्विग्न हैं, बड़े अशांत हैं, बड़े दुखी हैं। नारद जी ने पूछा आपको दुख क्यों? व्यास जी ने कहा मेरे दुख का कारण मैं भी नहीं जानता, आप बताइए। नारद जी ने कहा देखिए व्यास जी, जैसे धर्म सत्कर्म का आपने वर्णन किया है अन्य ग्रंथों में,
वैसे भगवत चरित्रों का वर्णन आपने किसी ग्रंथ में नहीं किया।